हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसकी मीनिंग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। बोलते हैं कि जो हमारा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका मतलब हो कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। जो हमारा इनपुट है ना, उसका क्रेडिट, दैट मीन्स वो है ना। इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स एट्सेट्रा आर चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बोलते हैं कि इसका मतलब है कि जितने भी टाइप्स के हमारे सेंट्रल टैक्स हो या फिर सेल्स टैक्स हो, जो कि पहले होते थे, ओके, अब क्या होते हैं? अब होते हैं SGST, CGST, ITGST, ओके। ये ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस जो भी हैं चार्ज ऑन कब लगती है? ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये वो सप्लाई डिपेंड करती है कि कहाँ हो रही है, दैट मीन्स कि विद इन अ स्टेट हो रही है या विद इन अ डिस्ट्रिक्ट हो रही है। उस चीज़ पे वो हो रहे, वो कैटेगराइज्ड हो रहे हैं कि वो उसमें CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर ITGST क्या लगेगा, IGST लगेगा, वो क्या लगेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। एंड ही ऑलरेडी पेड टैक्स। अब देखना यहाँ पर क्या बोलता है कि ही ऑलरेडी पेड टैक्स, दैट इज वाइल पेइंग टैक्स ऑन हिज आउटपुट ही कैन डिडक्शन ऑफ द टैक्स पेड वाइल परचेजिंग आउटपुट्स। ये इसका मतलब ही ये चीज़ है कि जो चीज़ भी हमने, जैसे कोई चीज़ हमने खरीदी हो या फिर कोई चीज़ हमने बनाई हो कि जिसका कि हमने टैक्स पे किया हो, एंड जब हमने किसी, जैसे कि अगर हमने एक बार टैक्स पे किया है एंड आगे जब हम किसी को अपनी गुड्स को आगे बेचते हैं या फिर आगे सप्लाई करते हैं, तो एट दैट केस में हम, जो वो लोग हम पे जो टैक्स लगाते हैं, ओके, हम क्या करते हैं? हम उसको देते हैं गवर्नमेंट को, एंड जो हमने जो टैक्स लगाया होता है हमें फिर उसका वापस मिलता है। तो दैट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। आपको वो चीज़ वापस मिलेगी और वो ड्यूटी किसकी रहेगी? वो ड्यूटी रहेगी जिसको आपने जिससे आपने ख़रीदा हो, ओके। वो उनकी ड्यूटी है कि वो आपको वो रिफ़ंड मिले और वो उसका पे वहाँ करे, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को करे, ओके, जो उनका खुद का टैक्स होगा, ओके। सो दैट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग ITC। ऐसे क्या चीज़ करनी है, ऐसा कौन बंदा है जो कि एलिजिबल है किसके लिए? ITC के लिए। तो नंबर पहला बात है कि इसमें रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो कि हमारा GST के अंडर रजिस्टर्ड होगा। वो बंदा इसके लिए एलिजिबल हो सकता है ITC को क्लेम करने के लिए। देन आता है यूज़ ऑफ सप्लाई इन बिजनेस। जो भी हमने सप्लाई, चाहे हम सप्लाई कर रहे हैं चाहे फिर हम सप्लाई अपने बिजनेस में, वो हमारी बिजनेस में होनी चाहिए, ओके। देन आता है क्रेडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अकाउंट। और जो भी हम अब क्रेडिट कर रहे हैं इसमें, तो वो कहाँ पर होगा? वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अकाउंट में ही जाएगा। देन फोर्थ आता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और जो भी हमारा काम होगा, या तो फिर वो किसी दूसरे को बेचने का होगा या फिर वो दूसरों को सप्लाई करने का हो सकता है, वो आपके बिजनेस पे ही डिपेंड करेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंडीशन फॉर अवेलिंग ITC। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसे कि हम ITC लगा सकते हैं, ओके, ITC का क्लेम कर सकते हैं। इसमें आता है नंबर फर्स्ट इज दैट टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए? एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके। आपके पास कोई ना कोई इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट कार्ड, जो कुछ भी कार्ड है वो होना चाहिए आपके पास, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन सेकंड आता है रिसिपिएंट बाय द रिसिप्ट बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर। सप्लाई, दैट मीन्स क्या हुआ कि रिसिप्ट करनी है किससे? रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, ओके, सप्लाई का रिसीव करना। नो डेप्रिसिएशन। और अगर हमने कोई भी वस्तु खरीदी हो या फिर कोई भी, हम जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीन कुछ भी खरीद रहे हैं, तो एट दैट केस में अगर उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन लगाया गया है तो तब हम ITC अब क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये इसके कंडीशन है। देन द रजिस्टर्ड अंडर GST। और वो बंदा क्या होना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किस में? अंडर GST में। देन द पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। जो भी हमारा सप्लायर होता है उसको हमने 180 डेज़ के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ तो वो जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कुछ भी चीज़ हो, वो
फिर हम ITS को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट मीन्स वो है। फिर था फाइलिंग रिटर्न्स। ओके, फाइलिंग रिटर्न्स तो करनी ही पड़ेगी। देन था अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, जो कि हमारे सेक्शन 17 में आता है। अपोर्शनमेंट करनी है, अब इसकी विभाजन करना है इसका। अपोर्शनमेंट ऑफ ITC ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज इन बिजनेस। ये क्या बोलता है कि जो भी हमारी ITC के लिए जो मैंने हमारा जो अपोर्शनमेंट है, हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस में हमारा जो भी उद्देश्य है, दैट मीन्स हमारा जो भी गोल है, उसके लिए हमने जैसे कि हमारा ऐसा हो सकता है कि भाई आधा हम जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि रिसीव कर रहे हैं, उसका क्या हो सकता है कि हम आधा हमने किसी और दूसरी चीज़ के लिए ख़रीदा उस चीज़ को, और हाफली हमने वो बिज़नेस के काम के लिए ही ख़रीदा है। तो एट दैट केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ITC होगा वो सिर्फ उसी सप्लाई पे होगा जो हमने बिज़नेस के उद्देश्य के लिए, दैट मीन्स कि बिज़नेस के गोल को अचीव करने के लिए जो भी वस्तु हमने यूज़ की है। ओके, देन आता है अपोर्शनमेंट ऑफ ITC ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इनपुट। ओके, दैट मीन्स कि इनपुट का जो भी हमने इनपुट लिया है वो सबसे पहले तो ज़ीरो रेटेड होता है। ओके, देन आता है अपोर्शनमेंट ऑफ ITC इन केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ओके, दैट मीन्स होगी बैंकिंग कंपनी, दैट मीन्स इनका क्या काम होगा, इनका काम तो यही होगा कि सबसे पहली बात तो जैसे कि कोई भी लोन हो या कोई भी मनी हो उसको रिसीव करना है। ओके, अपने बैंक में इकट्ठा करना है एंड उसको आगे फर्दरेंस आगे बेचना है, आई मीन कि आगे भेजना है। ओके, कोई भी पैसा हो वो आगे को दूसरों को लोन प्रोवाइड करना है। ओके, या फिर कहीं जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका काम तो यही रहेगा। और इसमें हमारी आती है जैसे कि 2 कंडीशंस। ओके, तो जैसे कि पहली कंडीशन आती है कि हमारी कंप्लाई विद द नॉर्मल प्रोविजंस। इसमें नॉर्मल प्रोविजंस है जैसे कि हमारा इससे पीछे वाला ये है, जैसे कि बेसिस ऑन द यूज़ ऑफ इनपुट। ओके, इसमें कि 0 रेटेड होता है। देन आता है सेकेंड इसमें कि जैसे कि हमारे अवेल क्रेडिट एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ 50% ऑफ द एलिजिबल ITC। ओके, इसमें 50% का वो लेन देना होता है, जो भी हमारा ये ITC है वो 50% के बराबर राशि का उपयोग कर लिया गया। ओके, जहाँ एंड शेष क्रेडिट समाप्त हो जाता है, फिर बाकी चीज़ इसमें समाप्त हो जाती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी ये वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।